हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि है पीरियोडिक टेबल से और नोबल गैसेस के बारे में। हम इसमें मिनिमम हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे क्विज के रूप में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब द जनरल रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेस। तो फर्स्ट तो आप सबको पता ही है कि जो नोबल गैसेस हैं वो मेनली क्या होती हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है उसमें नोबल गैस लाइज करती हैं। और ये क्या होती है नोबल गैसेस, इनके जो ऑक्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, फुलफिल होते हैं। मींस ये किसी भी अदर केमिकल से या किसी अदर गैसेस से रिएक्ट नहीं करती हैं। इसके वजह से ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं और केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन में हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इनर्ट और केमिकली अनरिएक्टिव। तो हमें यहीं पे इसका आंसर मिल गया है, बाकी को हमें कंसीडर नहीं करना है। तो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच नोबल गैस इज मोस्टली अबेंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। हमें चार गैसेस दिए हैं नोबल गैसेस, और बताना है हमें कि इनमें से मोस्ट अबेंडेंट गैस कौन सी है अर्थ एटमॉस्फेयर पे। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑर्गन, हीलियम, नियॉन एंड जिनॉन, चारों के चारों क्या है, नोबल गैसेस हैं। तो इसमें से मोस्ट जो अबेंडेंट है वो है हमारी ऑर्गन। तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑर्गन। और हम एडिशनल नॉलेज के लिए देख सकते हैं कि ऑर्गन हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो ये हमारी कहाँ पे यूज़ होती है, मेनली रेडियो एक्टिव डीके होता है जब यूरेनियम का, तो वहाँ पे भी हमारा ऑर्गन यूज़ होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाई डू नोबल गैसेस आर वेरी हैवी, वाई डू नोबल गैसेज हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। हमें बताना है कि जो नोबल गैसेज हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सही है, और वो क्यों होता है। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। फर्स्ट है दे आर हैवी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड है वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्स, थर्ड है दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, दे एग्जिट एट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेकेंड। तो हम चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नोबल गैस इज यूज्ड इन एमआरआई स्कैनर टू कूल द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। हमें बताना है कि जो हम एमआरआई करवाते हैं, एमआरआई स्कैनर होता है, उसमें कौन सी नोबल गैस यूज होती है। ठीक है, जो मैग्नेट होता है उसको सुपर कूल करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा हीलियम। क्योंकि हीलियम क्या है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, सबसे लोवेस्ट है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, सुपर कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। और ये हमारे एमआरआई स्कैनर में यूज होता है। नेक्स्ट, एज यू कैन मूव डाउन टू द ग्रुप 18 फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन व्हाट हैपन टू द एटॉमिक रेडियस। इसमें हमें पूछा गया है कि जो हम ग्रुप में क्या करते हैं, हीलियम से रेडॉन के साइड जाते हैं। ग्रुप 18 में हम हीलियम से कहाँ जाते हैं, रेडॉन के साइड जाते हैं। मतलब हम नीचे के साइड आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, हीलियम से रेडॉन के साइड। तो जो एटॉमिक रेडियस है उस पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है एटॉमिक रेडियस में। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इट स्टे द सेम, सेम रहती है, नो। इट इंक्रीजेज, इट फ्लक्चुएट रैंडमली, इट डिक्रीजेज। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होती है, धीरे धीरे, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे आते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। साइज़ इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल इसका बी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड एवर सिंथेसाइज्ड। तो जो फर्स्ट नोबल गैसेस सिंथेसाइज हुई थी वो कौन है, चार ऑप्शन हमें दिया गया है। हीलियम हाइड्राइड, जिनॉन, हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, थर्ड दिया है नियॉन ऑक्साइड एंड ऑर्गन फ्लोरोहाइड्राइड। तो जो फर्स्ट नोबल गैस सिंथेसाइज हुई थी इसका आंसर है बी, जिनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच नोबल गैस इज रेडियो एक्टिव एंड कैन एक्यूमुलेट इन बेसमेंट पोजिंग अ हेल्थ रिस्क।
हमें बताना है कि ये 4 हमें नोबल गैसेस दी हुई हैं। तो पूछा हुआ है कि कौन-सी इसमें रेडियो एक्टिव है एंड कैन एक्युमुलेट इन बेसमेंट। तो हम इसका हमारा सही आंसर होगा रेडॉन, ठीक है? इसका सही आंसर होगा हमारा रेडॉन, क्योंकि जो रेडॉन है वो क्या है, सबसे इन सब में से क्या है, सबसे हैवी गैस है। और ये क्या हो जाती है, हैवी होने के कारण एक्युमुलेट हो जाती है एट अ बेसमेंट, और जो हेल्थ रिस्क है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो नेक्स्ट आंसर, इसका आंसर है रेडॉन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम। अब हमें पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, इनर्ट होती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब उनका जो ऑक्टेट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट कब होता है ऑक्टेट, जबकि वैलेंस सेल में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है? तो हम देखते हैं इनमें ऑप्शंस से हम चेक करते हैं। NH2 NP5, नो, इसमें हो गए हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। NH2, इसमें NH2 है लेकिन ये केवल हीलियम के लिए सही है। इस पे पूछा गया है एक्सेप्ट हीलियम। NH2 NP4, ये हमारे टोटल 6 हुए। NH2 NP6, इसमें हमारे 8 हो गए। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और वो हमें पता ही है नोबल गैसेस के जो ऑक्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच नोबल गैस गिव ऑफ अ करेक्टरिस्टिक ब्राइट रेडिश ऑरेंज ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू इट। हमें इनमें से बताना है कौन सी जो नोबल गैस है वो क्या देती है, ब्राइट रेडिश ऑरेंज ग्लो देती है जब उसे क्या, इलेक्ट्रिक, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासिस थ्रू इट, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा नियॉन। क्या है इसका आंसर, नियॉन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाई इज हीलियम इज यूज इन वेदर बलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एवर, इवन थ्रो हाइड्रोजन इज लाइटर। इसमें पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन में कि जो हीलियम है वो हम बलून्स में क्यों भरते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन क्या है, हीलियम से हल्की गैस है, लाइटर है उससे। क्या कारण है कि हम हीलियम को बलून्स में भरते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों जो हीलियम है वो क्या है, एक नॉन इन्फ्लामेबल गैस है, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है आसानी से, क्योंकि ये एक नोबल गैस है। और नोबल गैस क्या करती हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो जब रिएक्शन नहीं करती हैं तो वो क्या है, नॉन इन्फ्लामेबल, आसानी से फायर को कैच नहीं करेंगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे बलून्स हैं उसमें हम हीलियम का यूज़ करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।